साल का एंड आ रहा है और बहुत सारे न्यू ईयर रेजोल्यूशन बन रहे होंगे और बन भी चुके होंगे, मगर हम कितना इन रेजोल्यूशंस पे टिक पाते हैं ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलर रेजोल्यूशन जो जाना जाता है वो है लूजिंग वेट पे। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हर साल ये रिजॉल्व करते हैं या ये निर्णय करते हैं कि वो इस साल अपना वज़न घटाएंगे, मगर ये हो पाता है कि नहीं, ये दूसरी बात है। किस तरह से हम अगर इस चीज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं या निर्णय कर रहे हैं कि इस साल नया साल है 2024, उसमें अब हम वज़न घटाएंगे, तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपके पास लाई हूँ 5 पॉइंट। सबसे पहला है कैलोरी का इंटेक। मतलब हमारी बॉडी को कैलोरीज चाहिए होती है फंक्शनिंग करने के लिए, मगर हमारी बॉडीज़ को एक सर्टेन नंबर ऑफ कैलोरीज चाहिए। क्या हम उससे ज़्यादा खाते हैं, इस चीज़ पे हमें सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत ही आसान तरीका है वज़न घटाने का कि जितनी हमें अगर 2000 कैलोरीज नॉर्मली जो कहा जाता है कि चाहिए होती है एक बॉडी के लिए फंक्शनिंग के लिए पर डे, उससे ज़्यादा हम कैलोरी खाते हैं तो हम उसको फिर वो फैट के तौर पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। मगर हम उससे कम खाएंगे तो जो बॉडी में ऑलरेडी फैट जो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है वो बॉडी उसको बर्न करेगी और यूज़ करेगी। तो एक तरीका है कम खाना, वो बहुत ही सिंपल तरीका है। दूसरा है कि अगर हम उसको बर्न ज़्यादा करें, मतलब कि हम खाएं मगर उन कैलोरीज को बर्न जल्दी कर पाएँ। मगर उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हम खाते क्या हैं। ये पहले पॉइंट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कि हम किस तरह का खाना खाते हैं। हम डीप फ्राइड फूड और वाइट्स को अवॉइड करना होता है। वाइट मतलब सफ़ेद खाना, मैदा और चीनी, ये दो चीज़ को वाइट फूड कहा जाता है। इसको हम कितना अवॉइड कर पाते हैं ये हम पे डिसाइड बहुत ही बड़ा फैक्टर होता है लूजिंग वेट के लिए। हमें खाना चाहिए फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल और होल ग्रेन्स। ये प्रोटीन रिच भी होते हैं, बॉडी आराम से डाइजेस्ट भी करती है और ये यूज़फुल भी होते हैं। इनमें ट्रांस फैट नहीं होता है जो बहुत ही उस तरह के सैचुरेटेड फैट्स होते हैं जिनको बॉडी को ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो बहुत जल्दी डिपॉजिट हो जाते हैं। खासकर हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए इस तरह का खाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पहले पॉइंट में कैलोरी कंट्रोल वाले पॉइंट में, और वो है कि हम पोर्शंस कितना खाते हैं। मतलब कि हम जब बूफे भी खाएं तो हमें छोटी प्लेट में खाना चाहिए। जितनी बड़ी प्लेट में हम खाना खाएंगे उतना ही हम ज़्यादा खाना खाएंगे। ये एक हमेशा फिनोमिनन है कि छोटी प्लेट में खाना खाओ कि आपकी प्लेट काफ़ी भरी लगे। हमें पोर्शन कंट्रोल करना है। हमें अगर 1 रोटी खानी है, 2 रोटी खानी है, उतना ये नहीं कि 10 रोटी खाएं। तो उस तरह की चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होंगी। ये पॉइंट 1 है। सेकेंड है अपना रेगुलर एक्सरसाइज और हमारा सीडेंटरी लाइफ ना हो। आजकल की दुनिया ऐसी है कि जो हमारा ऑफिस आवर्स है हम पूरा समय बैठे रहते हैं या कंप्यूटर पे लगे रहते हैं, जिसमें 8-8, 10-10 घंटे हम एक ही पोजीशन में रहते हैं, विच इज़ रियली बैड फॉर हेल्थ। हमें घूमते फिरते रहना चाहिए, बीच में ब्रेक्स लेने चाहिए, वॉक अराउंड करना चाहिए, मगर सबसे बड़ी बात है कि हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। उसमें भी किस तरह की एक्सरसाइज, कुछ विगरस एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। जैसे योगा तो बहुत ही अच्छा ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग के लिए है और फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ बॉडी के लिए है, मगर उसके अलावा हमें रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। इस तरह के हमारे पास कई ऑप्शंस हैं कि हम क्या करना चाहते हैं टू फील बेटर एंड टू बर्न फैट। उसमें भी अगर हम ये सारे कर रहे हैं हमें एक टाइमिंग लेना चाहिए, और वो एक टाइमिंग सेट है थ्रू मेडिकल रिसर्च कि अगर हम एक हफ्ते में मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें 150 मिनट एक्सरसाइज हर हफ्ते करनी चाहिए, हर सप्ताह करनी चाहिए। और अगर हम रिगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें कम से कम 75 मिनट्स पर वीक रिगरस एक्सरसाइज करनी चाहिए। अगर सबसे बेस्ट है हेल्थ के लिए वॉकिंग, वॉक जितना हम कर पाएंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर फॉर वुमेन इन लेटर एजेस। तो वो एक ज़रूरी पॉइंट है in terms of what can we do for physical exercise. And the third point is hydration. I think it is extremely important to remain hydrated. मतलब हम पानी पीते रहें। हम सॉफ्ट ड्रिंक्स मतलब हाई शुगर ड्रिंक्स हमें अवॉइड करने चाहिए। ये जो सारे कोक, फैंटा
इस तरह के ड्रिंक्स होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं हमारी बॉडी के लिए। उनको वी शुड अवॉइड देम लाइक द प्लेग। मतलब कि कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत ही बुरा है हमारे सिस्टम के लिए, या शुगरी ड्रिंक्स, पैकेज्ड जो जूसेस होते हैं वो सब हमें अवॉइड करना चाहिए। हमको फ्रेश जूस पीना चाहिए, कोकोनट वाटर पीना चाहिए, और नींबू पानी पी सकते हैं, हनी के साथ कोई ड्रिंक ले सकते हैं, मगर सबसे इम्पोर्टेंट है पानी पीना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्लीप पैटर्न। नॉर्मल एडल्ट को 7 to 9 आवर्स, या चाइल्ड भी अगर इंक्लूड करें तो इतने घंटे की नींद ज़रूरी है। हमें सिर्फ सोना ही नहीं चाहिए, हमें फिक्स टाइम पे सोना और फिक्स टाइम पे उठना चाहिए, सो दैट बॉडी क्लॉक जो एक रिदम है वो बनी रहे और उसको पता चले कि हम वो बॉडी को कब रेस्ट मिल रहा है, वो यूज टू हो, और पूरी तरह रेस्ट करके हम उठे एकदम फ्रेश होना चाहिए। और ये भी कहा जाता है कि सोने से जितनी कैलोरीज बर्न होती हैं वो बैठने से भी ज़्यादा हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्लीप करें। और दूसरा ये भी है कि हम अगर नहीं सोते हैं और हमारी डिस्टर्ब स्लीप होती है या हम स्लीपिंग पिल्स पे हैं, तो हमारा जो बॉडी का हार्मोनल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे भी जो हमारा वेट है वो हम उसको अटैक नहीं कर पाते। फिफ्थ और जो फाइनल पॉइंट है वो है माइंडफुलनेस। आई थिंक इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी माइंडफुल इन लाइफ, नॉट जस्ट फॉर ईटिंग। किसी भी चीज़ के लिए हमें हर टाइम होश में रहना चाहिए, एक ऑटोमेटिक मशीन की तरह काम नहीं करते रहना चाहिए। इसीलिए उसी तरह से हमें खाने के लिए भी एक माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। जब हम खाना खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, तो हमें पूरी तरह कंसंट्रेट करना चाहिए उस मील पे, धीरे धीरे खाना चाहिए, सो दैट हमारा स्टमक जो है अगर भर रहा है और वो सिग्नल दे रहा है कि काफ़ी कंप्लीट हो गया है, तो हमें फिर रुक जाना चाहिए। 80% स्टमक से ज़्यादा कभी भी ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। पहले अगर हम मील से पहले वाटर ले लें तब भी हमें काफ़ी फुल फीलिंग आने लगती है। मगर माइंडफुलनेस में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं करते, और वो है खाना खाते हैं टीवी के आगे, विच इज़ वेरी वेरी बैड, क्योंकि आपका दिमाग जो है वो टीवी में रहता है और आप बिंज ईटिंग करते हैं। और ये हम नॉर्मली नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजॉन प्राइम देख रहे हैं, उसके साथ भी हम बिंज ईटिंग जंक फूड की करते रहते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर पाइलिंग अप कैलोरीज। दिस हैज़ टू बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट। उसमें भी हम फास्ट फूड हर समय खाते रहते हैं, या सॉल्टी स्नैक्स खाते हैं, पैकेज स्नैक्स खा लेते हैं, विच आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज, जिससे आपको कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलता, केवल फैट आपकी बॉडी में बढ़ता रहता है। तो माइंडफुलनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स टाइम आपका मील का हो, फ्रेश फूड वेजिटेबल्स आप खाएं, मगर धीरे धीरे सोच सोच के कि अब हाँ, ये नहीं कि आप फ़ोन पे लगे हुए हैं या टीवी पे लगे हैं। और ख़ासकर स्मार्टफोन ज़रूर हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि स्मार्टफोन में अगर दिमाग रहा तो फिर खाने में दिमाग नहीं रहेगा। ये सारे पॉइंट्स अगर हम अच्छे से ध्यान में रखें तो ये कोई बहुत मुश्किल का काम नहीं है वेट लूज़ करना। 2-4-5 किलो तो आदमी ऐसे ही अगर मीडियम वेट का हो तो लूज़ कर सकता है, और आप अगर हैवी वेट के हैं तो 10-15 किलो भी आप आराम से लूज़ कर पाएंगे, अगर इन 5 पॉइंट्स को आप माइंड में रखें और आपका जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो सफल होगा।